हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कि तुम जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो फुल लेंथ टेस्ट में, उसको अवॉइड कैसे कर सकता है। तो अब जनरली स्टूडेंट में से पूछ सकता है कि सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट में ही आप क्यों बता रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्यों नहीं बता रहे। क्योंकि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, उसमें सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसमें किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, हमको पता है कि वहाँ पर क्या फॉर्मूलाज यूज हो सकता है। तो वहाँ पर इसीलिए सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी तुमको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है वो भी चाहिए, तो आज जितना पॉइंट्स बता रहे हैं वो सारा तुम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो अवॉइड करने के लिए सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो आज का जो सारा पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि जनरली टेस्ट में क्या होता है, गेट एग्जाम में क्या होता है कि मान लो तुम 85 नंबर का क्वेश्चन बना के आया, और जब तुम सॉल्यूशन वगैरह चेक करता है, आंसर की वगैरह चेक करता है, तब तुमको पता चलता है कि 20 से 25 मार्क्स का मेरा सिली मिस्टेक्स हो गया। तो वहाँ पर फिर तुम्हारा पूरा एग्जाम, पूरा पेपर, सब कुछ खराब हो चुका होता है, और वहाँ पर फिर कोई चांस नहीं होता कि तुम जाकर उसको दोबारा से ठीक कर सको। तो वो जो सिली मिस्टेक्स होता है फुल लेंथ टेस्ट वगैरह में जो हम लोग करते हैं सिली मिस्टेक्स वगैरह, उसको अभी से ही रिजॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि अभी से अगर फुल लेंथ टेस्ट में सिली मिस्टेक्स मेरा जितना कम होगा, फिर फाइनली गेट एग्जाम में भी सिली मिस्टेक्स कम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अब सिली मिस्टेक्स बहुत तरह का होता है, तो आज सारा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होता है और उसको कैसे तुम लोग ठीक कर सकता है। तो ये सारा सिली मिस्टेक्स हम फुल लेंथ टेस्ट के लिए बता रहे हैं, तो लेकिन तुम लोग उसको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट में भी ये सारा पॉइंट्स को यूज कर सकता है। तो जो सबसे पहला सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट करता है कि क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेता है। तो ऑब्वियसली जब तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है, मान लो डाटा है उसमें कुछ, ठीक है, वो डाटा ही तुम गलत पढ़ लिया है, तो अब उसको तुम कितना भी अच्छे से सॉल्व करो, कितना भी तुम्हारा आंसर आ जाए, ऑब्वियसली तुम उसको गलत ही बनाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा या तो आंसर मैच नहीं करेगा, और अगर इंटीजर टाइप है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप अगर आंसर है जहां पर तुमको डिजिट बैठाना पड़ता है, नंबर बैठाना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो वहां पर तुम गलत आंसर बैठा के आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब भी तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो पहली बार, तो क्वेश्चन को समझ के पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ो। और जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक बार पढ़ लिया, तो अब क्या करो, तुम उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और पढ़ लो। अब दोबारा उसको तुमको समझ के नहीं पढ़ना है, बस दोबारा तुमको इसलिए पढ़ना है ताकि तुम ये चेक कर सको कि जो तुम क्वेश्चन पढ़ा है, जो तुम क्वेश्चन समझा है, वो सही समझा है या नहीं। जो उसमें से तुम डाटा पढ़ा है या फिर जो उसमें से डाटा तुम अपने रफ पेपर में उतारा है, वो सही से उतारा है या नहीं। बस ये चेक करने के लिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन जो तुम गलत पढ़ता है या फिर तुम क्वेश्चन को गलत समझता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि शुरू शुरू में तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इस प्रोसीजर को फॉलो करने से, लेकिन जैसे 2-3 टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा फुल लेंथ वाला, तो चौथा टेस्ट से अपने आप कम समय में ये चीज़ तुम्हारा होने लगेगा। ठीक है, तो और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस में जो डाटा दिया हुआ है उसको सही से अपने रफ पेपर में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही गलत हो गया तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करो अभी से। तो ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट कि क्या होता है कि जब भी तुम अपना रफ नोटबुक में कोई मान लो कैलकुलेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है जिसका कैलकुलेटिव सॉल्यूशन है या फिर लेंथी सॉल्यूशन है, कोई फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन है जो उसको तुम अपने रफ नोटबुक में बना रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में वहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या फिर फॉर्मूला में जहां प्लस डालना रहता है वहां पर माइनस डाल देते हो। तो इससे क्या होता है कि पूरा तुम्हारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और तुम्हारा फाइनली आंसर गलत आएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि वहां पर तुम प्लस की जगह माइनस यूज कर दिया, या फिर हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। तो ऑब्वियसली इस तरह का जो मिस्टेक से बहुत ही भारी पड़ता है, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन को खराब कर देता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि मान लो तुम रफ नोटबुक में अपना जो पूरा सॉल्यूशन लिखा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैलकुलेटिव है, ठीक है, या फिर कोई फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन है, उसको तुम अपने नोटबुक में या फिर रफ पेपर में जरूर बनाया होगा। तो जो तुम रफ पेपर में बनाया है उस सॉल्यूशन को जब तुम पूरा बना लिए, एक तुम्हारा आंसर आ गया, उस सॉल्यूशन को तुम एक बार दोबारा देख लो, उस रफ पेपर में एक बार दोबारा मन में एकदम फास्ट कैलकुलेट कर लो। तुमको पेन एंड पेपर यूज नहीं करना, अब बस तुमको चेक करना है कि जो तुम किया है, जो तुम फॉर्मूला यूज किया, जो तुम प्लस माइनस यूज किया है, जो तुम कैलकुलेट किया है, वो सही किया है या नहीं, वो तुमको दोबारा देखना पड़ेगा। अब लोग मेरे को बोल सकते हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुम पहली बार बना रहे हो उस समय तुम समझ के बनाते हो, बस उसी समय टाइम लगता है। लेकिन जब तुम उसको दोबारा देख रहा होता है तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मेरे भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो उसको तुम दोबारा जरूर से जरूर देखना। ठीक है, दोबारा एक बार पूरा चेक कर लिया, और क्या है कि तुम्हारा एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, हम जो फाइनल आंसर कैलकुलेट किए हैं वो मेरा सही है। अगला पॉइंट जो है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। अब ये मिस्टेक तुमको हर स्टूडेंट से सुनने को मिला है कि भाई मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मेरा
आंसर गलत हो गया, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, मेरा सिली मिस्टेक हो गया, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक था भाई। तो इस तरह का तुमको जो स्टूडेंट से बहुत सुनने को मिलता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, तुम्हारा आंखों का और तुम्हारा माइंड का एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि तुम छोटा-छोटा कैलकुलेशन के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं जाएगा। मान लो 24 इंटू 34 है। अब इसमें भी तुम अगर वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा टाइम खा जाएगा। क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्योंकि वहाँ पर मान लो तुम्हारा 3, 4, 7, 8 है इंटू 5, 4, 6, 7, तब उसमें 3 क्लिक करो, फिर जाके 4 क्लिक करो, फिर जाके 6 क्लिक करो, फिर जाके 7 क्लिक करो, तो वो अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो बड़ा-बड़ा कैलकुलेशन के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर दिया हुआ है, छोटे-छोटे कैलकुलेशन के लिए नहीं। तो छोटा-छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि अपना कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बढ़ाओ या अपना नज़र और दिमाग की एक्यूरेसी बढ़ाओ। वो कैसे होगा? डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। पेन एंड पेपर लो, उसके बाद क्या करो कि अपने से कुछ भी नंबर लिख लो, 4, 4, 6, 7 इंटू 5, 4, 3, 8। अब उसको पेन एंड पेपर लेके कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, उसको कैलकुलेट करो। अब उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, उसको फास्ट कैलकुलेट करो और उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना। अब उसको चेक करने के लिए एक अपना फिजिकल कैलकुलेटर रखो, मोबाइल वाला हो सकता है या फिर तुम्हारे पास कोई कैलकुलेटर होगा, उसमें चेक कर लो कि जो तुम कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं। और उस कैलकुलेशन को तुमको फास्ट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आराम से सो के कर रहे हैं, नहीं, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना है। अब तुम लोग बोलेगा कि बड़ा-बड़ा कैलकुलेशन के लिए तो वर्चुअल कैलकुलेटर है, ऑब्वियसली है, लेकिन ये जब तुम बड़ा कैलकुलेशन में एक्यूरेसी ले आएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा छोटा सा कैलकुलेशन में कभी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए माइंड का और आँखों का एक्यूरेसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और वो इससे आता है। इससे एक बेनिफिट और होता है कि जो तुम्हारा क्या होता है, जो फ़ॉर्मूला जो तुम कभी गलत लिख देता है, ठीक है? या फिर जो तुम प्लस माइनस है, वो तुम्हारा साइन कन्वेंशन गलत हो जाता है, तो वो भी एक्यूरेसी तुम्हारा बढ़ता है। क्योंकि अब तुम्हारा आँखों का एक्यूरेसी, तुम्हारा माइंड का एक्यूरेसी जैसे ही बढ़ जाता है, तो तुम क्या है कि जब तुम सॉल्यूशन लिख रहा होता है रफ नोटबुक में, तो तुम इतना प्रिसाइज़ होता है अपने सॉल्यूशन में कि तुम्हारा ऑटोमैटिकली ध्यान हर स्टेप में बहुत एक्यूरेसी के साथ जाता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा मल्टीपल फ़ायदा है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो तुम कर रहा है उससे मल्टीपल फ़ायदा है कि एक तो तुम्हारा कैलकुलेशन एक्यूरेसी बढ़ ही रहा है, साथ में तुम्हारा जो माइंड और नज़र का एक्यूरेसी बढ़ रहा है, उसके कारण जो तुम कैलकुलेटिव सॉल्यूशंस लिखता है अपने रफ पेपर पे, वो भी तुम्हारा बहुत एक्यूरेसी के साथ तुम सॉल्यूशन बनाता है और तुम आंसर को फाइंड करता है। तो हर स्टेप का जो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो क्या होता है इससे कि मान लो कि तुम 2 बार जो चेक करना था, जो तुमको प्रीवियस वाला पॉइंट बताएँ कि जो तुम कोई लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है? उसका आंसर बहुत कैलकुलेटिव है, तो उसको रफ पेपर में सॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि उसमें तुमको जब तुम पहली बार जब तुम बना लिया और दूसरी बार चेक किया, तो बड़ा स्पीड में तुम चेक कर लेता है। और किसी-किसी क्वेश्चन में शायद तुमको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ चुका है, तुम्हारा आँखों का और माइंड का एक्यूरेसी बढ़ चुका है। तो जो सेकंड पॉइंट है, शायद उसको तुम अवॉइड कर पाओ। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि सेकंड पॉइंट को अवॉइड मत करना, वो भी ज़रूरी होता है और इस पॉइंट को भी अप्लाई करना, क्योंकि इससे जो सेकंड पॉइंट वाला जो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने के चांसेज़ है, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना कि डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है फिर से बता दे रहे हैं। अपना पेन पेपर लिया, पेपर में लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, 3, 4, 5, 8 इंटू 5, 4, 6, 7। अब इसको कर लिया, खुद से कर लिया, फास्ट कर लिया। अब जब कैलकुलेट कर लिया तो फिजिकल कैलकुलेटर में चेक कर लो कि जो तुम्हारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। फिर एक कर लिया 0.538 इंटू 0.567, इसको कैलकुलेट किया। फिर कर लिया कि 5438 प्लस 6667, ये कर लिया। तो मल्टीपल तरह का ऑपरेटर्स यूज़ करो और बहुत सारा ऑपरेंड का यूज़ करो और कैलकुलेशन अपना एक्यूरेसी बढ़ाओ। ठीक है? तो ये था थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट है कि मान लो कि तुम फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, ठीक है? अब जब तुम उसको एनालाइज़ कर रहा तो तुमको पता चला कि तुम्हारा बहुत सारा सिली मिस्टेक्स हुआ था। तो जब तुम उसको एनालाइज़ कर रहा है, तो जो-जो क्वेश्चन में तुम्हारा सिली मिस्टेक हुआ था, उस क्वेश्चन्स को तुम दोबारा बनाओ। दोबारा पूरी तरह से बनाओ और फास्ट बनाना। ऐसा नहीं है कि एनालाइज़ कर रहे हो तो एकदम आराम से सो-सो के बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे जब टेस्ट देते वक़्त, क्योंकि वहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट था तो फास्ट बना रहे थे, उसी तरह जब तुम टेस्ट का एनालाइज़ कर रहे हो, तो उसमें जब तुम जो क्वेश्चन में तुम्हारा मिस्टेक हुआ है, सिली मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है या फिर क्वेश्चन को गलत पढ़ लिए थे, उसको तुम दोबारा बनाओ और फास्ट बनाओ। वही टाइम कांस्टेंट में बनाओ जो टाइम कांस्टेंट में तुम टेस्ट देते वक़्त बनाया था। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड जो है ऑटोमैटिकली उस चीज़ को कैप्चर करने लगता है कि उस तरह का जो मिस्टेक तुम कर चुका है, अब तुम्हारा अगले टेस्ट से उस तरह का मिस्टेक कभी नहीं होगा। उस तरह का सिली मिस्टेक्स का जो करने का जो चांसेस होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए जब भी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, तो जो क्वेश्चन में तुम्हारा सिली मिस्टेक हुआ है उस क्वेश्चन को तुम दोबारा बना जाओ, या फिर अगर पढ़ने में मिस्टेक हुआ है तो तुम क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ो और फिर से सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा अगला बार से
उस तरह का जो सिली मिस्टेक्स हुआ है होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कैप्चर कर चुका है कि अच्छा ये मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, इस तरह का मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, अब अगली बार से इस तरह का सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस सिली मिस्टेक पे फोकस करता है अगले टेस्ट से, और वो मिस्टेक दोबारा ना होने का पूरा पॉसिबिलिटी रहता है। तो वो मिस्टेक दोबारा जब नहीं होगा तो सिली मिस्टेक तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अभी से वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर का मान लो तुम लास्ट में यूज करना शुरू करेगा या फिर डायरेक्ट गेट एग्जाम में उसको यूज करेगा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि मान लो 5 6 7 इंटू 3 6 8 है, तो जाके 5 पे क्लिक करो, फिर जाके 6 पे क्लिक करो, फिर जाके 7 पे क्लिक करो, फिर जाके इंटू पे क्लिक करो, फिर जाके 3 पे क्लिक करो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए उसका जो यूज़ है तुमको पहले से करना शुरू करना पड़ता है, ताकि उसमें तुम अच्छे से क्या है कि हैबिचुअल हो जाए। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो उन्हें पता है कि टेस्ट सीरीज है, कोई देख थोड़ी रहा है, कोई इंस्ट्रक्टर थोड़ी है। अब क्या है कि फिजिकल कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल हो गया या फिर कोई कैलकुलेटर उनके पास, उसको लेके बैठ जाते हैं, टेस्ट सीरीज देते वक्त उसका यूज़ करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, तुमको वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ अभी से करना है, तब जाके तुम गेट एग्जाम में उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगा कम टाइम में। ठीक है। अगला पॉइंट कि टू पैटर्न अप्रोच को अपने फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करना शुरू करो। अगर कोई नया व्यूअर इस चैनल पे आया है और इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर पता नहीं उसको टू पैटर्न अप्रोच क्या है, तो उसको स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ठीक है, स्टूडेंट लोग को बहुत पसंद आया है। हम जनरली गेट स्टूडेंट के लिए उसको डिस्कवर किए हैं। तो वो टू पैटर्न अप्रोच क्या है, यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाके चेकआउट करो, तुमको बहुत पसंद आएगा। उस टू पैटर्न अप्रोच को अभी से अप्लाई करना शुरू करो, तब उसको तुम गेट एग्जाम में एफिशिएंटली अप्लाई कर पाएगा। वो टू पैटर्न अप्रोच का यूज़ करने से तुम्हारा जो टाइम जो प्रॉब्लम होता है वो तुम्हारा बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस कि तुम लोग को आज का जितना भी पॉइंट बताए हैं बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प करेगा सिली मिस्टेक को कम करने में, और तुम इसको अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, तो आई गेस तुम लोग का आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए स्ट्रैटेजी के साथ, नई टिप्स के साथ, या फिर कुछ नई तरह के वीडियो के साथ। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।